बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नीता तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर पर ही तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। नीता बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नीता किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नीता कहती है कि आलू पकाने के लिए रखे हैं, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। रवि बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मज़े करते हो, अपनी पसंद की चीज़ें तो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। नीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता है। पार्सल लेकर नीता फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाज़ा खोल देता तो बेचारी खाना खाते समय भी इसे सुकून नहीं। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रवि खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने नहीं, अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद वो नीता को आवाज़ लगाता है, नीता मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही। नीता खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर में देखो। रवि कहता है, नहीं मिल रही। नीता फिर एक बार खाने की टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने की ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक देती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से रवि की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रवि अपने बेडरूम में कोई फ़ाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर देता है। रवि बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ ठिकाने पर मिलती ही नहीं है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज़ इधर की उधर करते रहते हैं। नीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो रवि से पूछती है कि ये क्या कर रहे हो? रवि कहता है कि वह फ़ाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। नीता तुरंत वह फ़ाइल निकालकर रवि के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया। रवि उल्टा नीता को ही डांट देता और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करके बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। इतना बोलकर रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका रवि को पता नहीं होता। अब माँ और नीता रवि को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब रवि नींद से जागता है तो नीता को चाय के लिए चिल्ला कर कह रहा होता है। पास ही सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नीता नहीं है, वह अपनी माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। रवि फ़ोन निकालकर नीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। रवि फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से रवि किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के। तब फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। रवि को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाए, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डाल। रवि चाय बना कर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन नीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद ही कुछ अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। रवि माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रवि माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से रवि की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बना कर खिलाएगा। अच्छा है, काफ़ी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। रवि कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए नहीं कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में खड़ी नहीं रह सकती। रवि अपना फ़ोन निकाल कर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खिलाना।
खाना खिलाना चाहते हो? तू तो अपनी माँ से प्यार करता ही नहीं। रवि ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता। 1 घंटे बाद खाना बन के तैयार हो जाता। रवि 2 थाली में खाना परोस कर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि रवि ने दाल रोटी बनाई है। माँ रवि से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। रवि कहता है, माँ आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नीता होती तो आज मुझे मटर पनीर बना कर खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आ बैठ, साथ मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते। रवि ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर ज़रा नमक लेके आ। रवि खाते खाते उठता और किचन में जाकर नमक लेकर आता है। फिर अपना खाना खाने बैठता। बीच में ही माँ खांसने लगती और रवि से कहती है, अरे बेटा, खाने गले में अटक गया, थोड़ा पानी लेकर आ। रवि फिर से खाना खाते खाते उठता और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से रवि के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। रवि को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वह नीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता हो। हालांकि नीता के मुंह पर कभी शिकस्त नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खा लेने के बाद माँ नितिन को थालियाँ धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब रवि को चादर उठाने के लिए कहती है। उसके बाद जब रवि रूम से जा रहा होता तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से परेशान हो जाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे रवि खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह नीता के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है। उसे खून बहने लगता है और यह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी नीता उसके पास आकर अपने हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि नीता कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का एक हिस्सा था जिसे वह रवि से छुपकर उसी घर में कर रही थी। रवि नीता को देखकर काफ़ी खुश हो जाता। नीता से कहता, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। नीता पूछती है, ऐसा क्यों? रवि कहता है कि घर का काम सीख जाऊंगा और हमें यह काम दोनों को करना चाहिए।